ओम शांति। स्वयं के भाग्य को बदलने के लिए हमें संकल्पों का ध्यान रखना है कि हमारे संकल्प कैसे हैं। तो एक संकल्प ही आपके भाग्य को बदल के रख देगा, और वो संकल्प है मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। जब हम सुबह उठते हैं, कई बार हम उठते ही टीवी, मोबाइल, समाचार या कई बार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आप वो ज़रूर देखें या पढ़ें, लेकिन आपके भाग्य को ये कोई भी चीज़ नहीं बनाएगी। आपके भाग्य को ओनली आपके सुबह के एक पावरफुल संकल्प ही आपके भाग्य को बनाएगा। सुबह उठे, आपने आंखें खोली, भगवान को बड़े प्यार से आप गुड मॉर्निंग करें। जिसको भी आप मानते हैं उनको बड़े प्यार से गुड मॉर्निंग करें, नमस्ते करें या जो भी भाषा आप यूज़ करते हैं। उसके बाद आप बड़े प्यार से अपने भाग्य की प्रशंसा करें। मेरा भाग्य बहुत श्रेष्ठ, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। भगवान स्वयं मेरे भाग्य को बनाने के लिए आता है और मेरे भाग्य से श्रेष्ठ भाग्य किसी का नहीं। भाग्य बनाने के लिए उसने मेरे हाथों में ऊर्जा दी है। तो जब हम ऐसे कुछ संकल्पों को क्रिएट करते हैं, जो सभी संकल्पों की चाबी एक ही संकल्प है, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। क्योंकि जब जब हम कोई भी अपने भाग्य के लिए कुछ भी करते हैं, आज जीवन में जब हमारा भाग्य बिगड़ जाता है तो हम सारा ब्लेम भगवान के ऊपर ही देते हैं, दोष ही उसके ऊपर लगाते हैं। पे भगवान, आपने हमारे भाग्य को कैसे लिखा है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आपके भाग्य को भगवान नहीं आप स्वयं लिखते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि भगवान ने ओनली आपको रास्ता दिया है चलने का, कि अगर आप इस पथ पर चलेंगे, इस रास्ते पर चलेंगे, तो आपका भाग्य ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा या बन जाएगा। लेकिन अगर दुनिया ने जो रास्ता आपको बताया, आप उस रास्ते पर चले, तो आपका भाग्य बनने के बजाय क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। अब हम दो तरफ देखें। एक तरफ आप किसी ट्रेन में जाने वाले हैं। ट्रेन का टाइम है शाम को 4 बजे, लेकिन आप घर से ही 3:30 पौने 4 बजे निकले, और जो ट्रेन का जहाँ पे स्टेशन है वो आधा पौना घंटे का सफ़र है। क्या आप पहुँच सकते हैं वहाँ पर? नहीं। तो उस समय हम क्या यूज़ करते हैं? शायद आज मेरा जाने का भाग्य में था ही नहीं। हमने अपनी कमी महसूस नहीं की कि मैं लेट चला हूँ वहाँ से, इसीलिए ट्रेन छूट गई। लेकिन हमने ब्लेम कहाँ दिया? कि शायद मेरे भाग्य में था ही नहीं। अगर बाई चांस मैं उस समय उस ट्रेन के टाइम पे पहुँच जाता, तो मेरे मुख से क्या निकलता? आज भाग्य में जाने का था। तो आप दोनों चीज़ों में देखें कि इसमें तो भगवान का रोल ही कोई नहीं था। जहाँ पर हम भगवान को ब्लेम दे रहे हैं, भगवान आपने मेरा भाग्य कैसा बनाया। अब दूसरा उदाहरण देखें कि आपके घर में 4 बच्चे हैं। चारों बच्चों के लिए भगवान ने आपको कहा कि आप उन चारों बच्चों का भाग्य डिसाइड करो, आपके चारों बच्चों का भाग्य कैसा बनाएं। तो आप ये सोचेंगे कि मैं ऐसे करता हूँ, जो बड़ा बेटा है उसका भाग्य ज़्यादा बना देता हूँ, जो छोटे हैं उनके कम बना देता हूँ। कर सकते हैं? नहीं। तो हम क्या करेंगे? चारों बच्चों का भाग्य श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाएंगे, अच्छे से अच्छा बनाएंगे। उनके पास धन दौलत हो, उनके पास महल गाड़ियाँ हों, उनके पास सुख सुविधाएं हों। लेकिन कभी हम वरदान में ये नहीं कहते कि उनके पास अच्छा मन हो और दुनिया को प्यार करने की शक्ति हो। हम भाग्य भले कितना भी बना लें, लेकिन जब तक हमें भाग्य विधाता याद नहीं आएगा, हमारा भाग्य नहीं बन सकता। हमें उसे पल पल शुक्रिया अदा करना है। अगर हमारे जीवन में कठिनाई भी आई है, तो भी हमें उसका शुक्रगुजार होना है। कई बार देखा जाए
कि व्यक्ति 4 मंजिल से गिर जाता है लेकिन फिर भी बच जाता है, और हम फिर भी भगवान को ब्लेम दे रहे हैं कि भगवान जी आपने ऐसा कैसे कर दिया। अगर भगवान आपसे उस व्यक्ति को छीन लेता तो आप क्या कर लेते? तब भी आप उसी को ब्लेम देते। अब वो व्यक्ति बच गया है तब भी आप ब्लेम उसी को दे रहे। तो हम अपने कर्मों को नहीं देख रहे, हम किसको देख रहे हैं? भगवान को, कि भगवान आपने ऐसा कैसे कर दिया। क्योंकि आज जिस प्रकार हम अपनी परिभाषा को बदल रहे हैं, भगवान भी देख रहा है हमारी उस परिभाषा को। वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे का भाग्य बिगड़े, वो यही चाहता है मेरे बच्चे का भाग्य श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो। क्योंकि वो ये नहीं है कि वो सोचता है कि गरीब तो मेरा बच्चा है ही नहीं, अमीर मेरा बच्चा है, या अमीर मेरा बच्चा नहीं है, गरीब मेरा बच्चा है, या जो समय मेरे को देता है वो मेरा बच्चा है। उसके लिए सब बच्चे हैं, सब एक समान है। लेकिन फ़र्क बस इतना है कि जो उसको तन से मन से डेडिकेट होते हैं उनकी वो ज़्यादा ध्यान रखता है। हम धन लगाते हैं भगवान के लिए, क्या भगवान धन का भूखा है? भगवान को क्यों चाहिए धन? आज हम देखें कि हम जब भगवान के घर में जाकर के धन लगाते हैं तो उस धन की परिभाषा क्या होती है कि उस धन से बहुत सारे लोगों की मदद हो जाएगी। इसीलिए भगवान कहते बच्चे, भगवान की दुआएं, या कई बार हम अपने भाग्य को बनाने के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन अगर हम अपने भाग्य को बनाने के लिए अपना ही कुछ एक ऐसा कार्य करें कि मुझे सुबह उठना है और डेली सुबह उठ करके मुझे अपने भाग्य के लिए ये एक संकल्प 21 बार दोहराना है। बड़े रिलैक्स होके बैठ जाएं और बैठ करके आप यही एक शब्द, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, 21 बार दोहराएंगे तो आपकी इस मेमोरी में वो संकल्प क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा अंदर। और अगर आपके भाग्य के ऊपर कहीं ऊपर नीचे कुछ हो भी रहा होगा, जीवन में भी अगर ऊपर नीचे कुछ हो भी रहा होगा, तो आपको बार बार वो संकल्प टकराएगा कि मैं तो भाग्यवान आत्मा हूँ, मेरे साथ दुर्भाग्य तो कभी हो ही नहीं सकता, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। तो मेरे भाग्य की कलम तो भगवान के हाथ में और मेरे हाथ में, मैं लिखूंगा और वो चेक करेगा। भगवान ओनली आपके भाग्य को चेक करता है या आपके कर्मों को चेक करता है, लेकिन भाग्य को लिखने वाले हम स्वयं हैं। क्योंकि वो अच्छे बुरे कर्मों का फल जरूर देगा वो आपको, तो आपके कर्मों को चेक करता है वो। क्योंकि आपके अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर ही आपका भाग्य बनता है। आपने अच्छे कर्म किए तो आपका भाग्य अच्छा है, आपने बुरे कर्म किए तो आपका भाग्य भी बुरा। और कई बार कईयों के संकल्प ये होते हैं कि लोग इतना बुरा करते हैं पर उनका भाग्य तो बहुत अच्छा है। वो आपको लग रहा है कि उनका भाग्य अच्छा है, लेकिन जब आप उनके जीवन को देखें तो रात को नींद नहीं आती उनको, सोने के लिए भी वो नींद की गोलियां खा रहे हैं। कहाँ है भाग्य अच्छा? उनके बच्चे इतने बिगड़े हुए हैं जो वो खुद उनसे परेशान हैं। घर में इतना सिस्टम उल्टा पुल्टा चल रहा है, बिजनेस में उतार चढ़ाव चल रहा है, कहाँ है उनका श्रेष्ठ भाग्य? ओनली धन भाग्य नहीं होता, या हमारा बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ी बड़ी महल बाड़ियाँ गाड़ियाँ हैं तो भाग्य अच्छा है, नहीं। हमारे जीवन में खुशियाँ कितनी हैं, हमारे जीवन में सुकून कितना है, हमारे जीवन में सुख कितना है, शांति कितनी है, उसके आधार पर भाग्य बनता है। धन के आधार पर कभी भाग्य नहीं बनता। हम सामने वाले को देख रहे हैं, इतना उसका धन है, इतने धन दौलत है उसके पास, और वो बुराइयां कर रहा है, लेकिन एक दिन वो भी आएगा जो उसके पास धन बचेगा ही नहीं, और तब वो उस समय रियलाइज़ करेगा कि काश मैं अगर कुछ अच्छा कर लेता तो शायद मेरा जीवन अच्छा बन जाता। इसीलिए दूसरों को देखने से अच्छा है आप स्वयं के भाग्य को देखें। तो जब स्वयं के भाग्य को देखेंगे तो बदलना भी आसान हो जाएगा। तो इसलिए सुबह उठते ही आप पावरफुल एक संकल्प रचें और अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति।